हेलो स्टूडेंट्स, फोकस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस का हमारा एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आराम से, बेसिक से 0 से 100 तक की तैयारी करेंगे इस चैप्टर में हम। और इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक मैं हेडिंग लगाता हूं, आप सभी बच्चे जुड़ जाइए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, सिंपल सी बात करता हूं बेटा मैं। सिंपल सी एक छोटी सी बात करते हैं, उस टॉपिक को देखिए एक बार। हाँ, जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास में छोटा सा चार्ज है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा सभी को, क्लियर है। अब इस, अगर ये मैं बोलूं कि सर ये कौन सा चार्ज है, ये एक छोटा सा लाइक चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है जिसको मैंने क्यू नाम दिया। क्या नाम दिया? क्यू। मैं इसको क्यू नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके अराउंड, अब मैं बात करूंगा इसके अराउंड एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक ये अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा? एक बल अनुभव करता। क्या अनुभव करता है? एक बल अनुभव करेगा। क्लियर? मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां तक इस चार्जेस का क्या रहता है बेटा, इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, वो उसका एक फील्ड मतलब एक एरिया बन जाएगा। उस एरिया को क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। आप सभी बच्चों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि अगर आपके पास में, आप सभी बच्चों को चीज पढ़ाई थी कि अगर आपके पास में क्यू चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे होगा, कहां होगा? रेस्ट पे होगा, तो वो अपने क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ई एफ बनाता। क्लियर है? क्या क्या बनाता है वो? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और अगर यही चार्ज, अगर सर यही चार्ज क्यू अगर ये मोशन में आ जाए, क्या आ जाए? मोशन में आ जाए, मतलब इसके पास में एक स्पीड आ जाएगी, तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ प्लस में ये मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है? शो करता है। क्या आपको मैंने बताया था बेटा? यस या नो बोलिए। क्लियर है? ये भी मैंने आपको बताया था। अगर यही आपका क्यू चार्ज वापस से आपका क्या करे? एक्सेलरेट करेगा बेटा। क्या करेगा? एक्सेलरेशन करेगा। तब इसके पास में एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है सर? उसकी स्पीड कम ज्यादा होती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में उसके चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वहां पर वो ई एम रेडिएशन, रेडिएशन बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ये जनरेट करता है। आप सभी को मैंने हमारी इस फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन इस बात का दिया था। क्लियर है? चलिए, यहां तक कर लिया, इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सर एक्चुअली में ये बातें सारी की है, एक्चुअली है क्या, इनके ऊपर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है सर? ये विद्युत क्षेत्र होता है क्या? तो सारे बच्चे एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिए बेटा। मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, लिखिए। नोट कीजिए। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी, जिसमें रखे किसी अन्य आवेश पर, इसमें रखे किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता। क्लियर है बेटा?
विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। हाँ भाई, ये हमारी डेफिनेशन। अगर मैं आपको समरी में आराम से चीज समझाने की कोशिश करूं तो सभी बच्चे एक बार इधर देखिए क्या समझाया सर। जैसे मान लिया मेरे पास में क्यू चार्ज है, ये मेरे पास में क्यू चार्ज होगा, इसके चारों ओर एक ऐसा एक फील्ड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? एक ऐसा फील्ड बन जाएगा जहां तक ये दूसरे चार्ज, मतलब इसके अंदर हम अगर कोई छोटा सा चार्ज लाकर भी रख दें तो वो उस पे क्या लगाएगा? एक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये सभी बच्चों को पता है कि सर आपने आकर्षण बोला, मतलब जब आकर्षण कब लगेगा? आपने बोला आकर्षण कब लगेगा, मतलब आवेश क्या हो? आवेश आपके विपरीत प्रकृति के होंगे। क्या प्रकृति के होंगे? विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हो तो वहां पर वो आकर्षण लगाएगा। और अगर वहां प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण कब होगा? जब वो आवेश आपस में क्या लगाएगा बेटा? आकर्षण लगाएगा। मतलब आकर्षण मतलब प्रतिकर्षण कब लगाए? जब आवेश क्या हो? समान प्रकृति के हो। समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण लगता है, ये सभी बच्चों को पता है। अब सर बात ये आएगी कि अगर हम क्यू आवेश को ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास में क्यू फील्ड है, क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा, एक ऐसा रीजन होगा जहां तक अन्य कोई आवेश अगर आएगा, चाहे वो कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, तो उसके ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या होता है? बल अनुभव करता है। कौन लगाएगा? बात ये भी सही है सर, कौन लगाएगा? देखिए बेटा, अब ये क्यू है, इसके चारों ओर एक फील्ड बना ली मैंने। क्या बना ली? फील्ड बना ली। अब यहां पर कोई आवेश लेके आया, अब जैसे उस पॉइंट चार्ज को, किसी भी आवेश को वहां रखते हो तो ये वाला जो मेन चार्ज है वो उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो सर बात एक और आती है सामने कि ये छोटा वाला जो आप आवेश बोल रहे हो, टेस्ट चार्ज जो बोल रहे हो, छोटा सा कोई आवेश है, क्या वो भी इसके ऊपर फील्ड के ऊपर आवेश यानी उसके ऊपर कोई बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये बात है सर। देखिए बेटा, अब मेन पॉइंट ये होगा, इंपॉर्टेंट, लिखवा दूंगा सारी चीजें, गौर कीजिए। अगर इसी फील्ड के अंदर अगर आप कोई दूसरे आवेश को लाके रखोगे, उसको बोला जाता है क्यू नोट। क्या बोला जाता है बेटा? क्यू नोट। क्या बोला जाता है? क्यू नोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यू नोट। और ये जो क्यू नोट होता है वो हमेशा क्या होता है? परिरक्षण आवेश होता है। क्या होता है? परिरक्षण, परिरक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको, इंग्लिश में याद कर लो बेटा, टेस्ट चार्ज। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज। इंग्लिश में अच्छा लगता है ना, टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि सर वो चार्ज जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसको आप एक्सपेरिमेंट में यूज में लेते हो। अब इस टेस्ट चार्ज की कुछ बातें होती है। ये टेस्ट चार्ज कभी भी दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता, इसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं, मतलब इसे खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। मतलब ये स्वयं, अब मैंने बोला कोई भी चार्ज होगा उसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा जहां तक वो क्या अनुभव करता है? अपने ऊपर बल अनुभव करता है। ये बात होगी। दूसरे पे बल लगाएगा, बल अनुभव होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन बात ये है कि इसके खुद का कोई आवेश और यानी खुद के कोई क्या नहीं होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र इसका नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरे पर स्वयं आवेश होने के साथ दूसरे पर बल नहीं, मतलब ये दूसरे पे कभी क्या नहीं लगाएगा? बल नहीं लगाएगा। इसके खुद के ऊपर क्या लगता है? एक बल लगता है। क्या बताने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए। क्लियर है क्या मेरी बात? मतलब अब बात ये आएगी सर, किसी पॉइंट चार्ज को, मैं अब ये आपको मेन बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से समझना बेटा। एक मेन पॉइंट आवेश को, मतलब एक क्यू नोट को आप इनफिनिटी से कहां लाके रखते हो? इस विद्युत क्षेत्र के फील्ड के अंदर लाकर रख देते हो, तो इसके द्वारा इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके द्वारा उसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगेगा। और ये फोर्स जो होगा वो दो तरीके से लगता है, एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। बोलो बेटा, समझ में आएगी मेरी बात?
क्यू नॉट सिर्फ एक परिरक्षण आवेश है, इसे सिर्फ यूज करने के लिए हम लगाते हैं इस फील्ड के अंदर कि आप बता दो कि इसके अंदर कौन सा रीजन कहां पर आता है। क्लियर है क्या मेरी बात? अब सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, छोटी सी हेडिंग लगाइए, परिरक्षण आवेश, छोटी सी हेडिंग लगा दीजिए बेटा, टेस्ट चार्ज। एक छोटी सी हेडिंग लगा के उसमें लिखिए टेस्ट चार्ज के बारे में, इसके बारे में, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ये हेडिंग लगाइए बेटा, इसमें लिखिए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है इसको बताता हूं। देखिए, परिरक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज एक अत्यंत अल्प एवं अत्यंत अल्प एवं धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। मतलब ये हमेशा कौन सी नेचर रखेगा? अब उसके पास में सर जो नेचर होगा वो नेचर कौन सा होगा? हमेशा एक पॉजिटिव नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। इसके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है बेटा, परिरक्षण आवेश एक अत्यंत और अल्प क्या होता है? धन आवेश होता है। इसके आगे लिखिए, परिरक्षण आवेश केवल एक कल्पित आवेश है। यह केवल एक कल्पित आवेश है, मतलब ये कल्पना मात्र का क्या है? आवेश है, वास्तविक नहीं होता। वास्तविक नहीं, यह सिर्फ क्या है? एक कल्पना मात्र से है, वास्तव में यह नहीं होता। इसको टेस्ट चार्ज के साथ एक जीरो चार्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो चार्ज। क्या बोला जाता है बेटा? जीरो चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो चार्ज इसको बोला जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? यहां तक लिख लिया, इसके आगे चलिए। हाँ, आगे लिखिए, परिरक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। परिरक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और यह और यह अन्य आवेशों पर और यह अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता। अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता। अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता। ये रे बेटा, क्या अन्य आवेशों पर कोई विद्युत बल नहीं लगाता? यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके ऊपर आप सभी बच्चों को पता है कि सर दो प्रकार का होता है। एक तो मतलब प्लस चार्ज होगा, मेरे पास में दो चार्जेस में लगा दिए। ठीक है बेटा, देख मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है सर? देखिए, मेरे पास में दो चार्ज है, इसको मैंने बोल दिया प्लस और इसको बोल दिया मैंने माइनस क्यू। एक मेरे पास में प्लस क्यू है और दूसरा मेरे पास में माइनस क्यू है। सर अब बात ये आती है कि इनके ऊपर कौन कौन सी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जो प्लस क्यू होता है और माइनस क्यू, इनके ऊपर एक डायरेक्शन भी होती है। इनकी क्या होती है? दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि भी होगा। इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। अब कैसे सर दिशा और परिमाण होगी ये हम नोट करते हैं, गौर कीजिए।
अब देखिए जो प्लस क्यू होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो प्लस क्यू होगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होगी। क्या होगी, एकदम बाहर की ओर। क्या होती है बेटा, बाहर की ओर। क्या होगी, बाहर। इसकी इधर होगी एक बार, और एक बार क्या होगी, इधर होगी, फिर ऐसे, फिर इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार इधर। ऐसे मतलब कैसे ही बना सकते हो, मल्टी डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। इसको अगर आप बनाओगे तो यहां से इधर, 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 मतलब लंबवत, मतलब इस सरफेस के इस पॉइंट चार्ज के यहां पर, इस पॉइंट चार्ज के यहां पर लंबवत बाहर की, इस सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर बाहर, इधर। डायरेक्शन जो सिंबल होगा, तीर का निशान कहां आना चाहिए, बाहर की ओर आना चाहिए बेटा। क्लियर है क्या, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपका प्लस। सर माइनस क्यू पर कैसी डायरेक्शन होगी, माइनस की होगी बेटा अंदर की ओर। माइनस पे क्या होती है, अंदर की ओर। माइनस पे क्या होती है, अंदर की ओर होती है। माइनस पे क्या होगी, अंदर की ओर डायरेक्शन होगी। कहां पर होगी, अंदर की ओर। माइनस पेज की जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की ओर। क्लियर है क्या, ये बात सारे बच्चों को एक बार समझ में आ गई बेटा? जो प्लस क्यू होगा उस पे डायरेक्शन हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी, और जो सॉरी प्लस चार्ज पे हमेशा बाहर की ओर, जो माइनस चार्ज होगा उस पे कहां होती है, डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं मेन चीज। देखिए बेटा आगे हेडिंग लगाइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक की हेडिंग लगाइए बेटा सारे। इसमें लिखिए, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश आवेश पर, धनावेशित आवेश पर लगने वाले बल या लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी प्रति एकांक धनावेशित आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लाइन से लिखिए, इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब सारे बच्चे एक बार यहां देखेंगे, देखिए बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है सर, हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बनाना है। हमें विद्युत क्षेत्र की क्या बनाना है, वैल्यू को बना के लाना है। तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैसे बनेगी, अगर हम बात करेंगे, इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने लिखा प्रति एकांक, मैंने बोला प्रति एकांक, प्रति एकांक धनावेश, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला, सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये बोले, प्रति एकांक का मतलब क्या होता है बेटा, इकाई। क्या होता है, इकाई। इकाई कहाँ आएगा, प्रति एकांक का मतलब समझ जाओ तो आप बोलोगे बट्टे लगा देना। क्या लगा दोगे, बट्टा। बट्टे में क्या लगेगा, धनावेश। धनावेश क्या है, आवेश है। धनावेशित क्या होगा, आवेश होगा। धनावेशित आवेश, धन आवेश। धनावेश का मतलब धन प्लस में आवेश, मतलब धनावेश। आवेश होगा तो आवेश कौन सा आएगा, क्यू। और ऊपर क्या लग रहा है बेटा, बल लग रहा है, तो ऊपर क्या लगा दोगे, बल लगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं, गौर कीजिए।
सभी का ध्यान एक बार इधर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा वो होगा एक विद्युत सदिश राशि। इसमें क्या होगा, बल अपॉन में क्या लगता है इसके। अब सर ये जो क्यू नोट होता है वो क्या होता है बता दीजिए। देखो बेटा क्यू नोट के ऊपर बात करते हैं। क्यू नोट क्या होता है देखिए। क्यू नोट मैंने बोला परिरक्षण आवेश। इसने बोला परिभाषा सुनना बेटा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी प्रति एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। प्रति एकांक का मतलब, अब सुनो सर, आपने अभी जो बोला उसको समझ में नहीं आया। देखिए ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र था, मैंने बोल दिया इसके अंदर आपके पास में कोई चार्ज रखा है क्यू। क्या रखा है, कोई चार्ज रखा है आपके पास में क्यू। इस क्यू चार्ज के ऊपर आप यहां से कोई परिरक्षण आवेश को लेके आए क्यू नोट क्यू, उसके ऊपर वो क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, बल लगाता है। बल लगाया उसने उसके ऊपर, मतलब प्रति एकांक धनावेश आवेश। कौन सा आवेश था, आप कौन सा चार्ज बना रहे थे बेटा, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज बना रहे थे, टेस्ट चार्ज। इसी टेस्ट चार्ज के ऊपर आपने फोर्स को लगाया होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये होगा आपके पास में। ये आगे लिखिए नई लाइन से, छाप लीजिए बेटा इसको। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। नई लाइन से लिखिए। पहले अपन बात कर लेते हैं मात्रक की। सर इसका मात्रक क्या होगा ये भी बताइए। सर इसकी विमा क्या होगी, सर इसकी विमा डायमेंशन क्या होगा, दोनों के ऊपर बात कर। विमा सभी बच्चे बता सकते हैं। देखिए बेटा विमा और मात्रक। देखिए मात्रक की बात करें तो सर मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन बट्टे में क्या लग गया, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। क्या होता है, कुलाम होता है। सभी बच्चे छाप ले, न्यूटन अपॉन में कुलाम। विमा निकालनी है सर, बल की विमा होती है m1l1 t की पावर -2 और डिवाइड करेंगे अपन क्यू की विमा। क्यू की विमा होती है 80। क्यू की विमा क्या होती है, 80। अब जब इसको ऊपर भेजेंगे तो सभी बच्चे बताइए 80 होगा तो m1l1 t-2 और ये जाएगी -1 और a की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी a की पावर आपकी -1। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सर m1l1 t-3 और a की पावर -1 ये आपकी विमा बन जाती है। छाप लीजिए बेटा सभी चीजों को, छापिए। ठीक है, हाँ भाई आगे देखिए। सर बात यह है कि अगर कोई चीज सदिश राशि होती है, अगर कोई राशि आपकी क्या बन जाए, सदिश राशि बन जाए। क्या बन जाए, सदिश राशि बन जाए। क्या बन जाए, सदिश राशि बन जाए। हाँ भाई, अगर कोई राशि आपकी क्या बन जाती है, सदिश राशि बन जाती है। सभी बच्चों को पता है उसके पास में दो क्वांटिटी होती है। एक तो उसके पास में परिमाण होता है, नॉट परिणाम, परिमाण। और सर इसकी डायरेक्शन, सर इसकी दिशा। इन बात क्या है सर, डायरेक्शन। सर दिशा कैसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको लास्ट सिनेरियो में सभी बच्चों को मैंने बताया कि आपके पास में दो चार्ज होते हैं, एक तो होता है प्लस और एक होता है माइनस। इधर वाला आपको दिख रहा होगा प्लस और इधर वाला आपको दिख रहा होगा माइनस। सर अभी बताया जो धनावेश होगा उस पे विद्युत क्षेत्र, उसकी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो लंबवत बाहर की ओर होती है, मतलब उस चार्ज से दूर की ओर होती है, उस चार्ज से दूर की ओर होती है। अब कैसे, अब सर
कैसे, ये हमें बात नहीं समझ। थोड़ा सा आप हमें इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बेटा, देखिए, अगर आपके पास में, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाना चाहता हूँ, गौर कीजिए। अगर आपके पास में एक फील्ड बनाओ, आप क्या बनाओ, एक फील्ड बनाइए। क्या बनाइए, एक फील्ड बना ली। जी मैंने बोल दिया ये मेरे पास में, मेरे पास में ये फील्ड को देखिए, दिख रहा है सबको, ठीक है। अगर मैंने यहां पर एक क्यू चार्ज को बोला, ठीक है, अगर मैंने बोला इसके अंदर कोई चार्ज है, वो है प्लस का, क्लियर। इसके अंदर कोई चार्ज है, वो है आपके माइनस क्यू, क्लियर। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा, ढंग से समझ। इसमें एक चार्ज है प्लस का, इसमें एक चार्ज है माइनस का। आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कब बनता है, आप सभी बच्चों को मैंने अच्छे से समझाया है। नेगेटिव निकाल दो, पॉजिटिव और नेगेटिव दे दो, तो नेगेटिव बॉडी बन जाती है। ये आप पहली वीडियो में देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट्स फर्स्ट बाय सौरभ। ठीक है बेटा, अब सुनो। अब हमने ये प्लस बनाया, इसको माइनस बनाना है। अब वो तो बात छोड़ दियो, अब देखो मेन काम। मेन काम ये होगा, अगर आप इसके अंदर किसी पॉइंट चार्ज को रखते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास में ये क्यू नोट है, सभी को दिख रहा होगा बेटा, हाँ, ये आपके पास में क्यू नोट होगा। मैंने भी इधर क्या रख दिया, एक क्यू नोट रख दिया। क्लियर है क्या मेरी बात सभी बच्चों को? हाँ भाई। अब ये जो क्यू नोट होगा, ये अपने अंदर प्लस रखेगा। ये अपने अंदर कौन सा आवेश रखता है, याद करो, प्लस रखता है, मैंने बोला था। ये भी क्या होगा, प्लस। अब आप इस चीज को याद करो, प्लस से लंबवत बाहर की ओर, प्लस प्लस के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। मतलब ये वाला प्लस उसको धक्का देगा दूर की ओर। तो मतलब प्लस से डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, प्लस से डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, दूर की ओर होती है। कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में इधर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बेटा, हाँ या ना, आएगी कि नहीं आएगी? सभी को समझ में आ रहा होगा। इस पे इधर, इस पर इधर होगी। दूसरे पे बात करेंगे, एक बार इधर जाएगी, एक बार इधर जाएगी, और इधर जाए तो इधर। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ बोलो या ना बोलो बेटा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में प्लस चार्ज होगा, कोई फील्ड है प्लस हो, उसमें अगर आप क्यू नोट को रखते हो, तो क्यू नोट अपने अंदर प्लस रखेगा। तो प्लस से जो विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी जो दिशा होती है, वो प्लस धनावेश से दूर की ओर होती है। दूर मतलब उस जो पॉइंट चार्ज को क्या करता है, दूर करेगा। तो दूर करेगा तो प्लस इधर बाहर की ओर धक्का देगा, और इधर होगा तो उसको इधर देगा, ऊपर होगा तो उसको ऊपर फेंकेगा। क्लियर है क्या? और प्लस और माइनस के बीच में हमेशा आकर्षण लगता है, तो इसको अपनी ओर होगी। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, अपनी ओर होती है। अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे समझा, कहाँ होती है, इस डायरेक्शन में। कहाँ होती है, ऐसे अंदर की ओर। लग जा, कहाँ होती है, अंदर की ओर। क्लियर है क्या बेटा मेरी बात सभी बच्चों को? प्लस में कहाँ होगी, दूर की ओर। माइनस में कहाँ होती है, की ओर, मतलब अंदर की ओर। क्लियर है क्या? इस चीज को मैं यहां से अब, हाँ भाई, अब हम लिखेंगे दिशा। धनावेश के कारण, ये बेटा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर वह ऋणावेश के कारण क्षेत्र की, क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, अंदर की ओर
छाप लो बेटा, लिखिए। प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण की ओर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। विद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर, क्षेत्र में रखे धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, मेन पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र में रखे धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के, ऋणावेश पर मतलब ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा पर कार्य करता है, दिशा पे कार्य, इस चीज को सारे मान लीजिए, सारे ये स्टेट हैं। ये क्या बना रहे हो बेटा? 5 मिनट सबको बता क्या चीज है, ठीक है। मैंने मान, अब सभी बच्चों का ध्यान एक बार इधर होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार नहीं समझ में आएगी, एक बार फटाफट समझते हैं होता क्या है। देखिए, अगर मैंने बोला ये है क्या सर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र, मैंने बोला ये प्लस क्यू है, तो इसमें प्लस क्यू की दिशा कहाँ है, इधर है, तो वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कोई अरे यार एक मिनट समझो, एक मिनट मेरी बात समझिए। अगर आप एक छोटी सी चीज समझिए बेटा, अगर एक प्लस क्यू इधर है और अगर एक माइनस क्यू इधर है, समझ में आ रही है मेरी बात क्या? तो इस पे डायरेक्शन इसकी इधर जा रही है, और माइनस पे मतलब प्लस पे बाहर की ओर निकलती है और माइनस में अंदर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से नहीं हो रही क्या, ये बताइए। इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से नहीं हो, ये सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या मेरी बात? समझ में आ गया बेटा क्या, ऐसी हो रही है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इधर देखिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई प्लस को रखता हूँ, इधर माइनस को रखता हूँ, इसकी डायरेक्शन कुछ से है इधर की ओर, समझ में आ गई मेरी बात क्या? हाँ, अब समझ। अगर मैंने इसके अंदर किसी पॉइंट चार्ज को रख दिया, किसी प्लस क्यू को रख दिया, इसको रखा प्लस क्यू को, और इसमें मैंने किसी माइनस क्यू को रखा, क्या रखा, माइनस क्यू को, तो सर इनमें बल किस प्रकार से लगते हैं, ये आप हमें बताइए। इसमें बल देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। देखिए बेटा, अगर आपने प्लस को रखा है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसकी ओर है, तो ये हमेशा उसी की डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, काम करता है। इसकी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगेगा, बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगता है, इसके ऊपर एक बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में।
विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पे ही इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। तो हम फोर्स को निकालना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाया था कि ई क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू नोट, एफ अपॉन में क्यू नोट होता है, एफ अपॉन में क्यू नोट। इसका मतलब ये है कि सर हमने यहाँ पर क्यू नोट को रख दिया या मैंने किसी क्यू को रख दिया, किसी को रख दो बेटा, बात वही है। अब ऐसे रखा तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, ई क्यू नोट, यही निकलेगा, यही निकलेगा। तो इसको सिंपल शब्दों में बोला जाता है एफ बराबर में क्यू ई, एफ बराबर में क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव नेचर का हो, अगर ये पॉजिटिव हो तो यहां पर एफ बराबर में प्लस क्यू ई बनता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहां पर एफ बराबर में माइनस क्यू ई बनता है। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ भाई, प्लस होगा तो सर ये बनेगा, तो वही बात है कि इसके ऊपर डायरेक्शन एफ बराबर में क्यू ई इस डायरेक्शन पे इधर लगेगी। से लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? सेम यही बात अगर मैं यहां करूं तो सर ये माइनस क्यू होगा तो इस पे कहां लगेगा, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन पे क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। विपरीत डायरेक्शन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से। उसका नाम होगा एफ बराबर में माइनस क्यू, एफ बराबर माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन पर फोर्स लगता है। क्लियर? तो वही बात आपको लिखाई कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी प्लस क्यू को रख दिया जाए तो धनावेश पे जो बल लगता है वो उसी की डायरेक्शन में लगेगा। अगर एफ इधर जा रहा है, अगर आपका विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में इधर मूवमेंट कर रहा है, ऐसे सारे अगर इधर डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस पे अगर आप प्लस को रखोगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, माइनस को रखोगे तो सिंपल शब्दों में समझो बल में। अगर आपने प्लस रखा तो एक बात बताइए, जो प्लस होगा, अगर मैंने प्लस यहाँ रखा तो वो कहाँ लगाएगा प्लस, लंबवत बाहर की ओर। लंबवत कहाँ लगाएगा बेटा, बाहर की ओर लगाएगा। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर जा रही है। और अगर कोई माइनस होगा तो आप बताइए माइनस पे क्या हो, लंबवत अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर नहीं होता क्या? तो अगर ये माइनस है तो एफ इधर से जा रहा होगा, इधर से माइनस यहाँ है तो इसके ऊपर अंदर की ओर डायरेक्शन नहीं लगेगी, ये इसके विपरीत नहीं जा रहा। क्लियर? ठीक, नोट कर लीजिए बेटा इस चीज को। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लगाइए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कारण क्षेत्र, ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग। आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझते हैं। एक्चुअली सर ये है क्या, ढंग से समझना बेटा। अब देखिए मेन चीज समझते हैं। अगर मैंने बोला मेरे पास में ये आपके पास एक क्यू है, तो बोल दो प्लस है माइनस है, प्लस बोल दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ गया जिसको मैं क्यू नोट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यू नोट, क्या बोल रहा हूँ बेटा। तो इन दोनों के बीच की यहाँ पर एक डिस्टेंस होगी जिसको मैं आर मेजर कर रहा हूँ। तो अब सभी बच्चे एक बात बताइए, सर इसके पास में आवेश के पास में एक परिमाण है डायरेक्शन का, प्लस होगा
इसके ऊपर वो कहाँ पर लगाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो आप सभी बच्चों को पता है नो डाउट कि यहाँ पर जो डायरेक्शन हो वो कुछ इस प्रकार से हो कि नहीं हो, बताओ बेटा। इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा। यस या क्लियर है क्या? इसी चीज को हमें अब बनाना है अच्छे तरीके से, वो बनाइए। चलिए अगर मैं इसको इस स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊं, देखिए स्ट्रक्चर में, देखिए अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई चार्ज है जो मैं रख दिया Q, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है यहाँ से R डिस्टेंस पर, यहाँ से एक दूसरा चार्ज है Q नॉट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने बोल दी R है, कितनी है, R है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मैंने बोल दी R है, कितनी है, R है। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो बल कुछ इस डायरेक्शन पे लंबवत बाहर की ओर लग रहा होगा। कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर लग रहा है। क्लियर है क्या? उसको बोला जाएगा E। उसको क्या बोल दिया मैंने, E बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, E। क्लियर है? डायग्राम बनाइए एक बार फिर समझाते हैं। डायग्राम बनाइए। देखिए बेटा इसमें माना एक बिंदु आवेश Q है जिसमें R दूरी पर, माना एक बिंदु आवेश Q जिससे, माना एक बिंदु आवेश Q जिसपे, जिससे R दूरी पर, जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें, बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ चाहिए, बिंदु P पे चाहिए। क्लियर है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इसके लिए, इसके लिए बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रखा जाता है। बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रखा जाता है। P पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट को रखा जाता है। रखा जाता, नीलैंड से लिखिए, कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियमानुसार। अब देखिए बेटा, अब आती है मेन। कुलाम के नियमानुसार, कुलाम के नियम से हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स निकालेंगे, यहां से इसके ऊपर जो बल निकलेगा वो सभी बच्चों को पता है। अगर ये कहाँ रखा गया हो, माध्यम में, माध्यम सॉरी, हम इसको वायु में रख देते हैं, निर्वात में रख देते हैं, तो पहला चार्ज आपके पास में Q, दूसरा क्या है, Q नॉट, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो R की स्क्वायर। सभी बच्चों को ये चीज तो पता हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्लियर? हाँ। दूसरी बात हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर में F अपॉन में। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमें E निकालना है बेटा। तो E बराबर सभी बच्चों को पता है, F की वैल्यू वहां हम पुट कर देंगे, वो आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q, Q नॉट अपॉन में R की स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट।
अब यहां से एक चीज निकल के आ गई, ई बराबर के अंदर आ जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर। ये चीज यहाँ से निकल कर आ चुकी है। किस किस बच्चे को ध्यान है कि यहाँ पर ये चीज निकल के, यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ी सी रख देता हूँ। हाँ, ठीक है क्या? या सर यहाँ पर अगर डायरेक्शन बताएं, क्या बताएं डायरेक्शन, तो इसकी दिशा कुछ ऐसे, तो यहाँ पर आर की कैप लग जाएगा। इसे थोड़ा और सोल्व करें, इसे थोड़ा और सोल्व करें तो सर जो ई होता है वो होता है, इसको बोलते हो आपके, तो के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर, और यहाँ पर आर की कैप, और यहाँ पर डायरेक्शन। क्लियर है क्या? हाँ भाई, इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली ये है क्या। हाँ भाई, आगे देखिए, एक मेन बात वो बतानी पड़ेगी बेटा। अगर आपने ये चीज यहाँ पर मानी तो सभी बच्चों का ध्यान एक बार यहाँ देखिए बेटा, ई जो था, जो आपके पास में ई आया है, जो आपके पास में ई आया है वो के क्यू अपॉन में आर है, तो आप सभी बच्चों को पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r की स्क्वायर के। 1/r की स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते, 1/r की स्क्वायर के। इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती आया है। क्या आया है? व्युत्क्रमानुपाती। सर एक्चुअली आपने किया क्या, देखिए क्यू क्यू नोट के बीच में आपको कूलाम के नियम से बल पता है कितना लगेगा, एफ बराबर में ये लगता है, अगर मैं यहाँ पर ये लेके चलूं तो यहाँ आर की कैप लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये करूं तो यहाँ पर ये लग, यहाँ ये करूंगा तो यहाँ आर की कैप लग जाएगा, की कैप। क्लियर है क्या? अब देखिए बेटा, अगर ये बल निकालोगे तो के Q1 Q2, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये क्यू क्यू नोट होगा तो यहाँ क्यू क्यू नोट अपॉन में आर क्यू स्क्वायर आता है, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नोट होता है। ये हमें अंडरस्टूड है बेटा। क्लियर है क्या? वो हमने डाला। उसके बाद में ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नोट से क्यू नोट नीचे कट आउट हो गया, तो ऊपर बच गया के क्यू और अपॉन में आर की स्क्वायर। तो सर जो वैल्यू आएगी ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर, अगर आप इसको कहीं माध्यम में रख दोगे, अगर आप मीडियम में रख दोगे, कहाँ रख दोगे इसको, मीडियम में रख दोगे, तो सर ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर की स्क्वायर और आर की कैप। ये आ जाएगा फिर लास्ट के अंदर एक नया आपके पास में रिजल्ट। क्या आ जाता है? नया आपके सामने एक रिजल्ट आ जाता है मीडियम में रखने के बाद। क्लियर है क्या मेरी बात सभी बच्चों को? ये था आपका विद्युत क्षेत्र। अगर हम इस पे ग्राफ प्लॉट करें, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो सभी बच्चों को ये पता होगा इसका ग्राफ कैसे आएगा। देखिए बेटा, इधर हमें बढ़ाना है आर की, आर को बढ़ाना है, इधर हमें लेके आना ई, और किसके बीच का ग्राफ था? ये था ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r की स्क्वायर के, ये हमें था। तो इसका मतलब जब ई बढ़ेगा आर कम होगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका शो करता है। अगर मैं इसको, इसका ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से शो होता है। क्लियर है क्या? मतलब ये जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो के लगभग पास पास से गुजरेगा, इसका मतलब, और ऊपर भी ई के पास पास में ये गुजरता है। ये इसका लास्ट
ग्राफ होता है। क्लियर है क्या? ई और आर के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। इधर आर बढ़ता है आपका, इधर आपका आर जाता है, इधर आपका ई जाता है। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ई प्रोपोर्शनल समानुपाती 1/r²। अगर आप इसके कुछ ऐसा ग्राफ बनाना चाहते हो 1/r² का और ई के बीच का ग्राफ बनाते हो, ये भी ग्राफ पूछ लिया जाता है, ये भी ग्राफ पूछ लिया जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या बेटा? इसका ग्राफ कुछ इस स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनता है। एक क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए बेटा सारे बच्चे। 15 × 10⁻⁴ कूलम। 15 × 10⁻⁴ कूलम। 15 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आ जाएगी? आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे बेटा, मैं थोड़ा करा देता हूं। देखिए, E बराबर में F/Q होता है। आप सर बोलेंगे क्यू नॉट, अरे एक ही बात है, आप क्यू ले लीजिए, क्यू नॉट। क्वेश्चन करने के लिए हम क्यू को इस्तेमाल में करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा वो परिरक्षण है तो हम देखेंगे। क्लियर है? अब इसको निकालेंगे। फोर्स दिया है आपको 4.5 और आपके पास है 15 × 10⁻⁻⁴ आपको दिया है कूलम। जब इसको सोल्व करते हो तो पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे लगता है आपके पास में 10⁻⁻⁴ × 10⁻1। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 15×3 = 45। 3 गुणा में 1 यहाँ लग जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व करते हो तो प्लस, यहाँ पर बनेगा सर -3। कितना बनता है? -3 बनेगा। ये आपका नया आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। ये आपके पास में किस में ई आया है, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन/में। क्लियर? उसको और सोल्व करना है तो उसको और सोल्व आप कर सकते हो। क्लियर है? ये आपकी बुक में बेटा ऐसे दिया गया है, ई बराबर के अंदर 3 × 10⁻³ न्यूटन/में कूलम। ये इसकी वैल्यू दी गई है। क्लियर? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते। हाँ भैया, पहले हमने विद्युत क्षेत्र देखा था बेटा, पहले हमने विद्युत क्षेत्र देखा, उसके ऊपर हमने वाक्कर्षण और प्रतिकर्षण देखा था कि आवेश अगर समान प्रकृति हो तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत हो तो आकर्षण लगता है। और उसका एक ऐसा एरिया जहां तक उस दूसरी वस्तु पर क्या लगाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण लगाता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते थे। और विद्युत क्षेत्र जो था वो एक परिरक्षण आवेश को लेके आए थे। वो धन धन आवेश होता है, उसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको जीरो चार्ज बोलते हैं। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और ये खुद से दूसरे पे जाकर वो बल नहीं लगाएगा। इसके खुद के ऊपर ही क्या लगता है, एक बल लगता है। इसके बाद में हमने प्लस और माइनस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ देखी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला, ये एक सदिश राशि होती है, न्यूटन/में एम्पियर निकलता। एक मात्रक और होता है इसका, वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट पर
ये आगे जाके समझाऊंगा बेटा, सेकंड चैप्टर में बात आएगी, वहां देखेंगे। वोल्ट पर एम्पियर मीटर, उसके पास में वीमा डायमेंशन निकाली थी m1 l1 और t की पावर -3 a की पावर -1, और आवेश जो था उसकी दिशा प्लस में बाहर की ओर और माइनस पे अंदर की ओर होती है। ये हमने देखा, ये मैंने आपको सिनेरियो समझाया था, ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लास्ट में फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।